Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, today we will discuss about the important question of our chapter number 1, life processes. Question number 1 is why is diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of our multicellular organisms. जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफ्यूजन प्रोसेस से ही अपना रेस्पिरेशन करते हैं, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है? बिकॉज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सारे सेल्स डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं, कुछ ही सेल डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, बाकी सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो उनको डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं मिल सकता. In multicellular organisms, all cell may not be direct contact with the surrounding environment, hence diffusion is not meet all requirement of the cells. What criteria you we use to decide whether someone is alive? कैसे पता चलेगा आपको कि कोई alive है? कौन सा क्राइटेरिया, ये मैंने आपको पॉइंट बताया भी है. Mrs. Grain यानी मूवमेंट, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion, nutrition are a characteristic features of a living organisms. And movement in a response to external stimuli, कोई भी external stimuli आया है तो उसके against movement. Plant भी करते हैं ऐसा. And plants move towards the light, and breathing, growth, etc. are a factor which one is alive or not. And what are the outside raw material used for an organisms? Outside raw materials क्या है जो यूज़ होता है, उसका क्या रोल है? आउटसाइड जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, दे यूज़ फॉर अ मेंटेनेंस एंड सस्टेन ऑफ अ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. हम भी आउटसाइड रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं. plants obtain products, animals, these are the raw material जिससे हमें एनर्जी मिलती है. प्लांट भी रॉ मटेरियल लेते हैं सॉइल से, प्लांट वाटर एंड मिनरल्स एंड इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन. ठीक है, तो रॉ मटेरियल हर किसी ऑर्गेनिजम्स को चाहिए अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए. व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर अ मेंटेनिंग लाइफ? कौन कौन सी प्रोसेस? all processes that perform and maintain the life of any organisms called life process. वो सारी processes जो आपको अलाइव रखने में हेल्प करती हैं, जो आपकी लाइफ को मेंटेन रखने में हेल्प करती है, इज कॉल्ड अ लाइफ प्रोसेस. अभी हमने मिसेस ग्रेन देख लिया था. ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, एक चीज लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन. बट reproduction is also a part of life, or it's also a part of population. Okay, alive individual के alive रहने के लिए तो responsible नहीं है, लेकिन एक particular population के लिए responsible है. Difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Food is made up of inorganic component. Autotrophic mode of nutrition perform करते हैं प्लांट्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे CO2 और वाटर को लेके क्या बना रहे होते हैं? ग्लूकोज बना रहे होते हैं. तो फूड बन रहा है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से. हेटेरोट्रॉफ हम हैं, हम अपना फूड ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट. जो हमने खाया है स्टार्च है, इज अ काइंड ऑफ अ ग्लूकोज C6H12O6. इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, हम क्या खा रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हैं. हमारी बॉडी में इसका ब्रेक डाउन होता है, देन एब्जॉर्ब होता है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल एंड सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल और सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है. फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक टेक प्लेस. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दो टाइप के होते हैं. फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं. फोटोसिंथेसिस जिसको लाइट की प्रेजेंस में जो अपना फूड बना रहे हैं, कीमोसिंथेटिक जो केमिकल की प्रेजेंस में अपना फूड बना रहे हैं. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दीज प्रोसेस डू नॉट अकर. ना ही फोटोसिंथेसिस होती है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, और ना ही कीमोसिंथेटिक. ये तो जो फोटोसिंथेटिक का या कीमोसिंथेटिक का बना हुआ प्रोडक्ट होता है उस पर डिपेंड्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. ओके, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है, इस मे बी अ प्लांट्स और एनिमल्स. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोर्थ पॉइंट, इट्स अकर इन अ ग्रीन प्लांट इन सम बैक्टीरिया. यस, ब्लू ग्रीन एल्गे is called a cyanobacteria. वो भी आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड लेते हैं. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज अकर इन एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट
Yes, fungus also a heterotrophic, and protozoans is some protozoans are autotrophic and some are heterotrophic. How is oxygen and carbon dioxide transported in human beings? हमारे अंदर इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन. तो थैंक्स टू हीमोग्लोबिन ताकि वो आपकी हर एक सेल में फ्रीक्वेंटली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाता है. हीमोग्लोबिन is present on the surface of our RBCs. RBCs are red blood cells which are present in our blood. And कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा के साथ डिजॉल्व होके, ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा वाटर होता है, उसके साथ डिजॉल्व होके बाहर लंग्स में आके एल्वलाइज में आके बाहर निकल जाता है. ऑक्सीजन इज कैरीड बाय अ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ RBC of our blood. Carbon dioxide is soluble in water and hence is transported by the blood in dissolved form. कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल है वाटर में, इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट हो पाती है ब्लड के थ्रू. ब्लड प्लाज्मा लिख देना, ब्लड प्लाज्मा के साथ बाइंड होके ट्रांसपोर्ट हो पाती है. हाउ आर द लंग डिजाइन इन अ ह्यूमन बींग्स टू मिनिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस? यस, मैक्सिमाइज. यस. कैसे लंग्स एरिया मैक्सिमाइज कर रहा है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का? बिकॉज देयर आर प्रेजेंट एल्वलाइज. एल्वलाइज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर. इसके अराउंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अराउंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. इट्स अ सेक लाइक स्ट्रक्चर. It's made up of a simple squamous epithelium tissue. Is made up of a simple squamous epithelium tissue. The lining is a very thin. तो यहाँ पे डायरेक्टली O2 ब्लड में आ जाएगा और ब्लड से CO2 चला जाएगा बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस. डिफ्यूजन हो रहा है लेकिन डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं हो रहा, हमारा लंग्स में आएगा, देन ब्लड के थ्रू एक्सचेंजेस होता है. ठीक है, O2 and CO2 में. इन ह्यूमन बीइंग लंग्स हैव अ ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स. बताया भी था मैंने आपको, ये ट्रैकिया है. दिस वन इज अ ट्रैकिया. ट्रैकिया इज डिवाइडेड, यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ. ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्जियरी ब्रोंकाई, और टर्जियरी ब्रोंकाइल्स में ब्रोंकियोल्स लगे होते हैं. ये ब्रोंकियोल्स की एंडिंग स्वॉलन होती है इस तरीके से. सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वलाइज. तो 300 मिलियन ऑफ एल्वलाइज प्रेजेंट है हमारे लंग्स में. 300 मिलियन एल्वलाइज प्रेजेंट है. ओके, एंड बलून लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एल्वलाइज. एल्वलाइज प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया where the exchanges of gases के लिए large surface area provide कर रहे हैं. Next question, what are the component of our transport system? क्या क्या component होते हैं human being के अंदर? What are the function of these components? Yes, heart है हमारा, एक pumping organ है heart के pressure increase करता है ताकि frequently हर एक part में oxygen पहुंच सके. Blood is a transportatory mediums. उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा मिलेगा आपको. ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या पहुंचाने होते हैं? फूड मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड. यस, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी देखा था. हार्मोन, प्रोटीन्स. हार्मोन अलग है, प्रोटीन्स अलग है. ETC डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होते हैं. ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा. तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट कंटेंट को एक सेल से दूसरे सेल में. RBC कंसिस्ट ऑफ अ हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन. WBC इज हेल्प इन अ फाइटिंग इन्फेक्शंस, इज कॉल्ड अ सोल्जर ऑफ अ सेल. एंड जो भी कंटेंट बाहर से आया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन, उसको बाइंड करके किल कर देता है WBC. प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करता है. तो ये ब्लड के कंपोनेंट्स और उसके क्या क्या फीचर हैं. ब्लड वेसल्स आपको पता है, आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड है, बाकी सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जाती है.
वेन्स क्या है, सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स में oxygenated blood. Why it is necessary to separate the oxygenated and deoxygenated blood in mammal and birds? Yes, mammal and birds having a four-chamber heart. Four-chamber heart. So there are no mixing between oxygenated and deoxygenated blood. तो नेचर ने ऐसा क्यों बनाया है? Because these are a homeothermal. Homeothermal का मतलब होता है they can maintain their body temperature. Okay, they can maintain their body temperature. तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, बाहर चाहे ठंड पड़ रही हो गर्मी पड़ रही हो, कि बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आएगा. दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. सो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है हायर एनर्जी की. हायर एनर्जी तभी मिलेगी जब हर एक सेल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच पाए, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेट होना जरूरी है. सो एंड उसके बाद इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि अपनी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए. सो ज़्यादा एनर्जी कब पूरी हो सकेगी? जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पाए. सो मैमल एंड बर्ड्स नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस. अपनी लाइफ प्रोसेस करने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट एंड hence oxygenated blood can be help them to obtain this energy by breaking down the food materials. तो अभी यहीं पे इतने क्वेश्चंस देखेंगे. नेक्स्ट पार्ट में और अदर क्वेश्चंस देखेंगे इसी चैप्टर.